किसी का हैंड रेज है। Stick hand raised है। साकेत, पंकज यार। हाँ पंकज जी बोलिए, कैसे हो? एक आई एम गुड, हाउ आर यू? सब चल रहा है, ऑल वेल। बोलिए। ओके। एक क्वेश्चन था अभी, ट्रेंड लाइन दैट्स फाइन, बट इसके पीछे का जो है लाइक मार्केट सेंटिमेंट्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्चुअली सर सेंटीमेंट कैसे है पता है? फर्स्ट थिंग कि जब अगर आप ट्रेडर हो ना, तो आपको हाँ। एक्चुअली एक बार आपने एक सेट ऑफ रूल्स बना लिया ना, फिर आपको उस सब जगह पे सोचना ही नहीं है। सो एज अ ट्रेडर ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू फॉलो अ रूल, दैट्स इट। मार्केट सेंटीमेंट से अपने को कुछ लेना देना है ही नहीं। एक बार एक स्ट्रक्चर बन गया ना रूल्स का, आपको सिर्फ उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है बस। अगर आप ओके। वो कर सके ना, तो ओनली देन यू विल बी, इन दी एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। वैसे अगर ओके। आप ये सब देखने गए ना, मार्केट सेंटीमेंट उसका, इसराइल का वो हो रहा है, इसका ये हो रहा है, अगर सब 50 चीज देखने गए ना, यू विल नेवर बी एबल टू टेक अ राइट डिसीजन। तो मेरा जो भी फोकस होता है ना, मुझे अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता भी होता है ना कि ये ट्रेड में शायद से इतना अच्छा ट्रेड नहीं होगा, बट अगर मेरे रूल्स में वो सेट होता है तो फिर भी मैं वो ट्रेड करता है। बिकॉज मैंने जितना भी काम किया है, मैंने जो भी रूल्स और सिस्टम सेट किया, इफ आई फॉलो द सिस्टम, दैट सिस्टम गिव्स मी मनी। तो एक बार वो सेट हो गया ना, फिर आपको उसको चेंज नहीं करना है। आपको मार्केट का जो भी होना है वो, आपका स्टॉप लॉस हिटर आपको निकलना है, और अगर आपका टारगेट हिटर आपको निकलना है, आपके सिस्टम में आपको बोला एंट्री करना है, तो आपको एंट्री करना ही है। सो ओके। एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड। सो सेंटिमेंट ऐसा चीज है ना कि हमें कुछ लगता है, लेकिन एज अ ट्रेडर और एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली व्हेन वी लुक एट चार्ट्स वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉलो द माइंडसेट ऑफ द अदर पीपल। तो जो हम्म। मास साइकोलॉजी जो है वो क्या कर रही है, वो देख के हम उनको फॉलो करने का ट्राई करते हैं। तो जब भी आप फॉलो करने की ट्राई करोगे, यू विल नॉट फॉल राइट 100% ऑफ द टाइम, पर वो जो हम्म। सिस्टम है उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। वैसे तो खाली इतना कर लिया ना सर, तो बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो सेंटिमेंट आज है, कल कुछ अलग हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो हम्म। वी जस्ट हैव टू मैं फॉलो द प्राइस एंड सीट। ओके, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बेरिश मार्केट में तो हमको एंट्री मिल भी रही होगी स्टॉक में, बट उसका स्टॉप लॉस फिर हिट हो जाता है इमीडिएटली, राइट? ड्यू टू मार्केट कंडीशन। सो तो उस सर वे में मैं कैसे है पता सोच है? रहा था कि बेरिश मार्केट में फिर हमको क्या अपनी पोजीशन साइज कम करनी चाहिए, या फिर विल हैव टू वेट फॉर टू बी सम पीरियड आपके ऑफ सर टाइम? आपकी कंडीशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अभी बेरिश मार्केट है, तो व्हाट आर योर कंडीशंस इन द बेरिश मार्केट, मतलब हाउ डू यू डिफाइन अ बेरिश मार्केट? पहले वो क्वेश्चन है कि बेयर मार्केट का डेफिनेशन क्या अपने सिस्टम में। अगर आपका स्ट्रैटेजी आपको बोलता है शॉर्ट करो, हाँ। एंड इफ यू आर परमिटेड टू डू शॉर्ट्स, तो यू कैन गो इन जस्ट सिंपली शॉर्ट। अगर आपका सिस्टम बोलता है कि लेट्स से कोई ऐसा कंडीशन है जो आपको बोलता है अभी लॉन्ग नहीं है, तो हाँ। अगर हाँ। आपका कंडीशन लॉन्ग में नहीं है, तो फिर आपके पास पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होना ही नहीं चाहिए। आइडियली शुड स्क्वायर ऑफ एवरीथिंग, फिर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो हम लोग जो भी सोचते हैं ना हाँ। कि हाँ। मुझे करना चाहिए कि नहीं, इट शुड अगेन बी वेरी मच डिफाइंड। तो अभी नॉर्मली होता क्या है पता है कि, जस्ट मैं आपका क्वेश्चन आया इसमें आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो नॉर्मली होता है कि मार्केट है ना, ट्रेंड करता है, ओके, हम्म। फिर नीचे आता है, फिर हम्म। ट्रेंड करता है, फिर नीचे आता है, ओके, और फिर ट्रेंड करता है। हम्म। तो अभी ये जो पूरा यहाँ से यहाँ गया ना, वो यहाँ से हमने एक भी रुपया नहीं कमाया था, क्योंकि हम लोग पहले से डर में ही रहते हैं कि अभी हम्म। गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। कॉन्फिडेंस यहाँ पे आता है। हम्म। माउंट एवरेस्ट पे जब मार्केट आके रुक जाता है ना, तभी कॉन्फिडेंस आता है। यू बाय हियर, और फिर यहाँ से करेक्शन आता है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? आपने एकदम टॉप पे लिया है, और अभी मार्केट नीचे आ रहा है, तो फॉर यू इट इज अ वेरी बिग बेर मार्केट। कि अरे हम्म। यार, मैंने तो 20,000 पे लिया था, निफ्टी 19,000 हो गया, बहुत बहुत पोर्टफोलियो पे लॉस हो गया। बट इमेजिन अगर आपने इधर या इधर की इधर लिया होता, तो आपके लिए बेयर मार्केट नहीं है, आपके लिए खाली वो छोटा सा करेक्शन है। सो होता क्या पता है हम्म। कि हम लोग नॉर्मली ना जो ट्रेंडिंग मार्केट्स रहते हैं ना, उस पर हम लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पाते, और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन में हम लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। तो वी हम्म। आर सेल्फ आर नॉट श्योर कि अपना हमें काम किस डायरेक्शन में करना है। दैट इज द ओके। प्रॉब्लम। तो हाँ, तो मेरा काम बेसिकली यही है कि टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज एक्चुअली अ रूल बेस्ड और सिस्टम बेस्ड अप्रोच लुक लाइक, क्योंकि और उस अभी पर काम कैसे करना होता है। हाँ, मेरे को ये बॉटम ही पकड़ना है, लाइक ब्रेकआउट में तो हर एक को पता है कि अभी ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में, राइट?
एवरीबडी हम्म। नोज कि 52 वीक का है या 1 ईयर टू हाँ। ईयर्स का ब्रेकआउट है, तो सबकी नजर तो रहती ही वहां पे। बट हम्म। आई वांट कि उसको हम बॉटम से पकड़े विद द ट्रेंड लाइन, वट आई मीन, जो भी अपने रूल्स है उस हिसाब से, बिकॉज आई वांट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, नीचे से पकड़े, एंड जब ब्रेकआउट दे रहा है, सो दैट्स अ टाइम टू बी हम पोजीशन साइज थोड़ा कम कर सकते हैं। एक्चुअली सर कैसा है पता है, सो देर मैं आपको मेरे जो मेरा थर्ड लाइक फोर्थ लेक्चर है प्रॉब्ली, फोर्थ हम्म। या फिफ्थ लेक्चर में आपको समझाऊंगा ये डिटेल में। ओके बट इट ओके। इज नॉट पॉसिबल टू, मतलब लाइक बॉटम पे लेना और ट्रेंड आना, वो भी एक अलग रूल है, अलग मेथड। ऐसा हो सकता है कि आपने समझो यहाँ पे बॉटम पे लिया है, यहाँ पे आपने लिया है, ओके, हम्म आपको पता है ब्रेकआउट इसके ऊपर है, हम्म। लेकिन वो बॉटम पे रह गया टाइम, ओके, टाइम तो क्या देके हो करेंगे? जाएगा ना। और उसके सामने बाकी के सब स्टॉक भाग गए तो हम्म। सर ये भी होता है, तो वो दिन आपका रूल चेंज हो जाएगा। फिर जो दिन करेक्ट। ब्रेकआउट होकर फेल होगा वो दिन रूल चेंज हो जाएगा। जो दिन, सो हाँ। बेसिकली योर रूल विल चेंज डेली। तो अंडरस्टूड, तो आप कितना भी, सी अल्टीमेटली दैट दैट इज द डिफरेंस, कि आप, बहुत सारे लोग के पास सिस्टम्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे, स्टिल यू विल हम्म। नॉट बी एबल टू यूज द सिस्टम, बिकॉज अपने पास वो माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दैट इज वाई यू नीड मेंटोरिंग टू, मेंटोरिंग दैट समबडी कैन टेल यू कभी ये करो और ऐसे ही करो, ऐसे मत करो। ओनली देन यू विल हम्म। बी एबल टू रीच टू दैट लेवल, वरना आप घड़ी 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 नए नए सिस्टम्स पे जंप करोगे, कल कुछ नया अच्छा लगेगा, फिर परसों किसी दूसरे का यूट्यूब चैनल अच्छा लगेगा, परसों किसी दूसरे का कुछ अच्छा लगेगा, एंड यू विल कीप ऑन हॉपिंग। तो ये गॉट नॉर्मली इट। प्रॉब्लम हो जाता है। सो वी शुड फॉलो वन सिस्टम एंड इफ ट्रस्ट यू ऑन डोंट दैट फॉलो सिस्टम। सिस्टम, हाँ बस तो खलास। तो मैं भी बहुत सारे सिस्टम्स के अक्रॉस जाता हूँ, हमारे सीएमटी के मीटअप होते हैं, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों की सिस्टम में जानता भी हूँ, बट आई डोंट ट्रेड दैट सिस्टम, हाँ। बिकॉज अल्टीमेटली मुझे पता है कि मैं मेरे स्ट्रैटेजी को ही यूज करने में कंफर्टेबल हूँ। तो वो जो माइंडसेट डेवलप करने के लिए यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द सिस्टम, देन यू गेट दैट कमिटमेंट। गॉट इट वैसे सर। थैंक यू। वही है अपना लास्ट में गोल, ये सीखने के पीछे अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एंड। हम्म। थैंक्स। तो मोस्ट वेलकम सर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 9-10 हो और चुका है। आपने जो वीकली स्कैनर जो था ना आपने भेजा था पहले वाले वो, तो उसमें आज एमसीएक्स देखा था उसमें आज वीकली लॉन्ग में। ओके ओके ओके। हम्म। राइट 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 राइट। क्योंकि आज वो परफेक्ट। और नेस्ले इंडिया अच्छा चला था। अच्छा ओके। तो मैं एक्चुअली आज फुल डे स्क्रीन के सामने नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। सुबह से मैं बाहर था। नहीं, वो आज सो मेरे एक बीएससी में स्टूडेंट को दो आई हैव दिन से गिवन चल माई, रहा है। अच्छा ओके, नहीं हम्म। मेरा पोर्टफोलियो नाउ आई हैव गिवन इट टू सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, हो अभी कंफर्टेबल है, मैं स्क्रीन के सामने नहीं रहता हूँ तो भी काम हो जाता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन चार्ट से स्टार्ट करते हैं। राइट। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है, जो हमने चार्ट पहले देखे थे ना लास्ट टाइम, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड ऑल, सो वी हैव टू नाउ सी हाउ आर these charts constructed, okay, that is the whole thing. तो ओके, सो चार्ट बेसिकली देखने का मतलब होता है हम एक्चुअली भाव को ही देख रहे हैं, वी आर जस्ट सीइंग द प्राइस। बट भाव को देखने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे लैंग्वेज कैसे होता है, अगर हम लोग के लेट स्टडी और चलो पढ़ाई कर दे, तो अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, लेकिन बोलने का डायलेक्ट डिफरेंट है। सेम केस, इफ यू आर यूजिंग प्राइस चार्ट, देयर आर डिफरेंट वे टू सी देम एंड अंडरस्टैंड देम, ठीक है, अलग अलग प्राइस चार्ट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन लास्ट में भाव भाव ही होता है। ओके, वन ऑफ द कॉमनेस्ट चार्ट ऑफ ऑल इज लाइन चार्ट्स। तो मैं एकदम बेसिक कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है, ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लाइन चार्ट के बारे में आइडिया होगा, बट वी आर गोइंग थ्रू बेसिक्स, तो इसको कवर करना उतना ही जरूरी है। तो आपका कोई भी चार्ट है ना, वो दो पैरामीटर्स पे नॉर्मली कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक्स एक्सिस, जो नीचे का पार्ट होता है, ये होता है टाइम का एक्सिस। ओके, ये साइड जो है राइट साइड पे, वो होता है आपका वाई एक्सिस, जो प्राइस का एक्सिस है। ओके, तो कोई भी चीज हम अ, अगर प्राइस को डिटरमिन करते हैं, तो वी ऑलवेज डिटरमिन इट विद द टाइम। सो इट्स ए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल मैंने 15 रुपया लीटर में भरवाया था,
तो ऑटोमेटिकली आप उसको टाइम से एसोसिएट करोगे। 15 लीटर का भी मतलब कौन से जमाने का बात कर रहा है, तो ये 1990s का बात करता है, 1980s का बात कर रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वो टाइम पे शायद से पेट्रोल उतना था। तो अल्टीमेटली पेट्रोल का भाव विथ टाइम, अगर मैं आपको बोलूं पेट्रोल का हाईएस्ट प्राइस था 160 रुपीज या 180 रुपीज पर लीटर चला गया था, तो कौन से टाइम पे था, वो कोविड के बाद था। ओके, सो दैट इज हाउ वी ऑलवेज लिंक प्राइस विद टाइम। तो अगर आपको चार्ट देखना है तो आपको टाइम और प्राइस दोनों इक्वली जरूरत है उन दोनों चीज की। सबसे पहला चार्ट जो है वो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपको सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट दिखाता है, वो है क्लोजिंग। इट ओनली शोज यू द क्लोजिंग प्राइस। ओके, मार्केट में कौन से प्राइस पॉइंट्स होते हैं पता है आपको, पैरामीटर्स होते हैं प्राइस को समझने के लिए। एक होता है ओपन। ओके, मार्केट लेट से निफ्टी आज ओपन हुआ 19 शेयर पे, तो हमें आज का ओपनिंग प्राइस पता है 9:15 बजे कितने पे खुला। फिर उसके बाद में हाईएस्ट प्राइस कौन सा रीड हुआ था निफ्टी का, सो लेट से निफ्टी 21 शेयर तक ऊपर गया था। लोएस्ट प्राइस निफ्टी का था आज का लेट से 17,000, और क्लोजिंग प्राइस था आज का लेट से 18,000। तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, देयर आर 4 टाइप ऑफ डेटा विच नॉर्मली पीपल सी इन मार्केट। लाइन चार्ट जो है ना, वो ना ही ओपनिंग प्राइस रजिस्टर करता है, ना ही हाईएस्ट प्राइस रजिस्टर करता है, ना ही लोएस्ट प्राइस रजिस्टर करता है। वो खाली एक ही प्राइस रजिस्टर करते हैं, वो है क्लोज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये किस हिसाब से इसको प्लॉट करता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐसे टाइम इंटरवल की बात करें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली टाइम इंटरवल। ओके, मंथली टाइम मैं आपको ये डिटेल में समझा दूँ फिर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है, दिसंबर है, जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च है। ठीक है, तो अगस्त महीने का एंडिंग जो होता है वो 31 अगस्त होता है, सितंबर का 30 सितंबर होता है, अक्टूबर का 31 होता है, पैसे। ठीक है, एंड सो ऑन। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगस्त महीने में निफ्टी हैड क्लोज्ड एट 15,800। तो 15,800 का जो लेवल है वो प्राइस में यहाँ पे जो ये पॉइंट पे आएगा, और टाइम में अगस्त में ना यहाँ पे। तो प्राइस और टाइम का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये है। ओके, सो लाइन चार्ट है ना, उधर एक डॉट प्लेस करेगा। वो डॉट इज नथिंग बट कि अगस्त महीने में निफ्टी 15,800 था, वो दिखाने के लिए देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, दैट इज व्हाई इट प्लॉट्स अ डॉट एट दैट पॉइंट। सितंबर में लेट्स से निफ्टी 15,700 हो गया, तो 15,700। अक्टूबर में जो क्लोजिंग था निफ्टी का दैट वाज एट 16,100, तो लेट्स से 16,100 पे अक्टूबर महीने में यहाँ पे क्लोजिंग था। नवंबर में द क्लोजिंग वाज 15,900 विच इज हियर, तो 15,900 यहाँ पे आ गया। ओके, फिर दिसंबर में निफ्टी का क्लोजिंग फिर से 15,600 था, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड जनवरी हैड 16,200, फेब्रुवरी हैड 16,000, एंड लेट्स से मार्च हैड 16,500। अभी ये मैं डेटा अगर आपको बिना चार्ट के दिखाऊं ना, या बिना चार्ट के मैं आपको बोलूं, तो डेटा को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा। चार्ट को देखने का फायदा ये है कि आपको कोई भी चीज अगर आप विजुअली देखो ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसको समझना बहुत इजी पड़ता है, देखने में क्लैरिटी बहुत मिलता है। ओके, सो लाइन चार्ट क्या करेगा पता है, इन सारे महीने के जो लास्ट के क्लोजिंग प्राइस है ना, उनको कनेक्ट करेगा कुछ इस हिसाब से। सो अक्टूबर में ऊपर गया, फिर नवंबर में नीचे आया, दिसंबर में और भी मार्केट टूटा, जैन में बहुत अच्छा महीना था, फेब में मार्केट फिर से खराब था, और फिर मार्च में अगेन इट वेंट अप। अगर मैं चार्ट को प्लॉट करूं तो अभी देखो देखने में कितना क्लैरिटी मिल रहा है कि ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। सो ग्राफिकली दिस बिकम्स वेरी इजियर टू सी हाउ द डेटा बिहेव्ड। ठीक है, जो अगर मैं ऐसे भाव बोल दूं तो याद रखना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला फायदा चार्ट देखने का है कि इट्स वेरी इजी टू सी द डेटा। सेकेंड थिंग इज लाइन चार्ट, जो अभी हम देख रहे हैं, ये जो चार्ट आपके सामने, वो लाइन चार्ट कुछ ऐसा ही दिखता है रियल मार्केट में। लाइन चार्ट को खाली एक ही चीज से मतलब है, क्लोजिंग भाव है, वो आपको ओपन, हाई और लो उसके प्लॉटिंग में शो नहीं करता है। ठीक है, सो अभी ये मैंने जो मंथली किया ना, वैसे ही मैं हर दिन का भी टाइम फ्रेम देख सकता हूँ। मीन मुझे हर एक दिन का अगर क्लोजिंग देखना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। कैसे, एकदम सिंपल है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज 31 अक्टूबर है, फिर लेट्स से कल 1 नवंबर होगा, फिर 2 नवंबर होगा, फिर 3 नवंबर होगा, फिर 4 नवंबर होगा। तो अभी मैं जो क्लोजिंग प्राइसेस प्लॉट कर रहा हूँ वो दिन के प्लॉट कर रहा हूँ। मीन्स हर रोज 3:30 बजे का क्लोजिंग क्या था, तो लेट्स से 31 को यहाँ पे था, फर्स्ट को यहाँ पे था, 2 नवंबर को यहाँ पे था, थर्ड को यहाँ पे था, और फोर्थ को यहाँ पे था। तो द चार्ट विल लुक लाइक दिस, बट दिस इज अ डेली इंटरवल नाउ। ओके, तो हर एक दिन का क्लोजिंग
देख सकते हो, हर हफ्ते का क्लोजिंग देख सकते हो। हफ्ते का